नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है जिसको हम धार्मिक भावनाओं का मुद्दा भी कह सकते हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि इस पर राजनीति भी होने वाली है। और अगर ये केस इसी तरह आगे बढ़ा तो ये केस एक बहुत बड़े कानूनी दांव पेच में भी उलझेगा, ये भी तय है। और ये मुद्दा वो है, उसी तरह का मुद्दा है जैसे 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें अयोध्या में जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के बीच ज़मीनी विवाद था उस पर एक फैसला आया था। उस समय लोगों को लगा था कि अब इस तरह के मुद्दे खत्म हो गए हैं। जी नहीं, अब इस तरह से और मुद्दे भी सामने आ गए हैं और कहीं ज़्यादा बड़े मुद्दे सामने आ गए हैं। वो मुद्दे हैं काशी में विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी जो मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद, उसका के बीच का विवाद का, और जो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि है उसमें और शाही ईदगाह जो मस्जिद है उसके बीच पर ये मुद्दा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है कि वो इस बारे में क्या कहता है। दरअसल यहाँ पर एक कानून की बात हम करेंगे क्योंकि एक बहुत पुराना कानून है जिसे 1991 में सरकार लेकर आई थी। जब ये सब जो राम जन्मभूमि का ये विवाद चल रहा था तो एक बड़ा कानून केंद्र सरकार लेकर आई संसद में, उसको कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी पूजा स्थल अधिनियम 1991। उसमें ये कानून बनाया गया था कि राम जन्मभूमि पर जो विवाद है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का, उसको छोड़ करके देश में किसी भी जो मंदिर मस्जिद किसी भी धर्म के जो पूजा स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उन पर अगर कोई विवाद है तो जो 15 अगस्त 1947 को वहाँ पर स्थिति है, यानी जिस भी धर्म का वहाँ पर पूजा होती है, जो वहाँ पर हैं, उसको यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। उसको कोई कानूनी रूप से चैलेंज नहीं करेगा, कोई भी कानूनी जो अदालत है वो उस मामले को नहीं सुनेगी। यानी काशी मथुरा समेत जितने भी ऐसे पूजा स्थल हैं जहाँ पर इस तरह के विवाद है धर्मों के बीच में, उन पर कोई सुनवाई नहीं होगी और वो ही पूजा वहाँ पर होती रहेगी, वही आस्था चलती रहेगी जो वहाँ पर 1947 को में 15 अगस्त के दिन था। तो एक बड़ा ये एक कानून था जिसको कभी चुनौती नहीं दी गई थी। और जब अयोध्या का फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से आया तो उस फैसले में इस कानून को बल दिया गया और अयोध्या में 5 जजों के पीठ ने जो ये फैसला सुनाया था उसमें कहा था कि जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का है, ये बहुत बढ़िया एक्ट है और देश के जो सामाजिक ताने बाने को बांधे रखने में ये बहुत काम करेगा। इसलिए इस तरह के जो मामले हैं, यानी इसकी अगर इसको हम इसकी व्याख्या करें तो यही मतलब होगा काशी मथुरा समेत जैसे भी जो भी विवाद है उस पर कोई अदालत कोई फैसला नहीं करेगी और जहाँ पर जो धर्म के अनुयायी अपनी पूजा कर रहे हैं, जो मान रहे हैं, वो चलता रहेगा। इस फैसले को कभी चुनौती नहीं दी गई थी। लेकिन इसके बाद बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि यहाँ पर एक पिटीशन दाखिल हुई, एक नहीं 2 पिटीशन दाखिल हुई और उसमें मांग की गई कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था, पूजा स्थल अधिनियम 1991, उसको जो है वापस ले सुप्रीम कोर्ट और उसमें संशोधन करे, क्योंकि ये जो है वो धर्म के आधार पर भी न केवल मौलिक अधिकारों का हनन करता है, समानता के अधिकार का हनन करता है और ये जो है संवैधानिक रूप से वैलिड नहीं है, वैध नहीं है। केंद्र सरकार, संसद इस तरह का जो कोई भी जो कानून है वो पास नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो इस तरीके से रोक भी लगाई गई है कि आप किसी अदालत में नहीं जा सकते, कोई अदालत फैसला नहीं दे सकती। ये भी मौलिक अधिकारों का हनन है। आप अपने अधिकारों के लिए किसी भी अदालत में जा सकते हैं, लेकिन ये कानून उससे रोकता है। तो यहाँ पर अगर बड़े अर्थों में समझे तो सीधे सीधे ये कहा गया था कि केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि जो धर्म स्थान है, तीर्थ स्थल है, वो सब जो है वो राज्य का विषय है, उस पर केंद्र सरकार का कोई वो नहीं है, अधिकार नहीं है। पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक आदेश का भी कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं है। इसके अलावा आप किसी भी व्यक्ति को अदालत जाने से कैसे रोक सकते हैं, न्यायिक उपचार लेने से कैसे रोक सकते हैं, ये बड़े बड़े पॉइंट यहाँ पर रखे गए थे। और इस मुद्दे पर जो चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े हैं, उनकी कोर्ट में ये मामला आया था और उसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। तो इसका मतलब सीधे तौर पर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका आई है वो ये कह रही है कि जो आपने रोक लगाई है किसी भी धर्म 1947 के बाद 15 अगस्त के बाद आप जो जैसी स्थिति थी धार्मिक स्थलों की वो वैसी ही रहे, उसको वो ठीक नहीं है वो आदेश, और उस आदेश को वापस लिया जाए। तो एक बड़ा आदेश है जिसका असर बहुत सारे मंदिर मस्जिद बहुत सारी चीज़ों पर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं वो हम इसलिए कह रहे हैं कि काशी और मथुरा इसलिए कह रहे हैं कि
पहले ही इस अयोध्या का फैसला आने के बाद 2 याचिकाएं सिविल कोर्ट में काशी में यानी बनारस में वाराणसी में जो सिविल कोर्ट है वहां पर दाखिल हो चुकी है। एक जो काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से हिंदू पक्ष ने डाली और कहा है कि ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है वो गलत तरीके से बनी है, उनको उनका हिस्सा जो है वो मंदिर को दिया जाए क्योंकि वो कब्जा किया गया है। और दूसरी एक पिटीशन हिंदू पक्ष की तरफ से मथुरा में सिविल जज के पास डाली गई है और कहा गया है कि जो टाइटल है यानी पूरा जो ये क्षेत्र है ये वो मस्जिद का नहीं है, शाही ईदगाह मस्जिद का नहीं है, बल्कि वो कब्जा करके बनाई गई है। वो पूरा क्षेत्र कृष्ण भगवान का है, जो जन्मभूमि है कृष्ण जन्मभूमि के नाम से। तो उनके अगले दोस्त के नाम से ये हिंदू पक्ष ने याचिकाएं डाली हैं और दोनों पर नोटिस जारी हो चुका है। दूसरे पक्ष को जवाब देना है और इसके बाद ये सुनवाई जारी होगी। तो एक बहुत बड़ी कवायद यहाँ पर शुरू की गई है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का दखल इसलिए भी ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए भी ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं किया गया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जो प्रतिबंध करता है कि आप इन मंदिरों पर, इन किसी भी धर्म स्थल पर कोई मुकदमा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिविल कोर्ट इस तरह के मामले को सुन सकती हैं। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में काफ़ी अहम होगा। लेकिन याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणियाँ की इस अधिनियम के बारे में, वो संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी गई थी उन याचिकाओं में। वो टिप्पणियां हैं, सिर्फ उन टिप्पणियों का अपना कोई कानूनी महत्व नहीं है उस तरीके से, क्योंकि संवैधानिक वैधता पर कोई फैसला नहीं था। इसलिए ये याचिका यहाँ पर आई हैं और निश्चित तौर पर अब एक और युग की शुरुआत हो चुकी है, एक और लंबी लड़ाई की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है, जिसके धार्मिक भावनाओं के आधार पर, राजनीति के आधार पर और कानूनी पहलुओं के आधार पर बहुत बड़े मायने हैं। क्योंकि ये भी जो केस है वो उसी तरीके का है जैसा कि हमने अयोध्या मामले में देखा, जिसमें आपको तथ्य इतिहास से निकालने पड़ेंगे और फिर साबित करना पड़ेगा कि ये जो धार्मिक स्थल है इस पर आपका हक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अयोध्या के मामले में ये भी कह चुका है कि अदालत जो है वो ऐतिहासिक गलतियों को सुधार नहीं सकती है। लेकिन अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।